आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया। मौका था 100 करोड़ वैक्सीनेशन का। नोटबंदी के खिताब के बाद से आवाम वजीर आजम के खिताब से थोड़ा खौफजदा भी रहते हैं और इसी वजह से ज्यादातर लोग उनका खिताब सुनते जरूर हैं। उन्होंने कौम से अपने 10वें खिताब में कहा कि त्योहार के मौके पर पूरी एहतियात की जरूरत है। उन्होंने कहा कि टीका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब तक जंग जारी है तब तक पूरी एहतियात की जरूरत है। इस मौके पर 100 करोड़ वैक्सीनेशन समेत कई अहम इश्यूज पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बात की, लेकिन अपोजिशन को वजीर आजम का खिताब सिर्फ जबानी जमा खर्च लग रहा है। कांग्रेस समेत कई अपोजिशन जमातों ने महंगाई पर सवाल उठाए हैं। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि यह मौका जश्न का नहीं, कोरोना के मुतासिरीन का दुख दर्द बांटने का है। आज इसी पर हम बात करेंगे। तो 100 करोड़ पर एक तरह से अब सियासत हो रही है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन जो मुकम्मल हुआ है, इस पर अपोजिशन को आखिर एतराज क्या कुछ है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। या आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब पर अपोजिशन को जो एतराज है, जिस तरह से उसने कहा कि महंगाई पर वज़ीर आज़म ने बात नहीं की, बेरोजगारी पर बात नहीं की, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आतिर हुसैन साहब स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी से, दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान पंखुड़ी पाठक जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। आनंद दुबे साहब स्पोक्स पर्सन है शिवसेना के, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ निगहत अब्बास जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले पंखुड़ी पाठक आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि एक तरफ मुल्क ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जाएगा, 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो एक हदफ था उसे एक तरह से कंप्लीट किया है, लेकिन आखिर अपोजिशन को इसमें एतराज है। कांग्रेस भी बार बार यही कह रही कि जश्न मनाने का मौका नहीं है। जो लोग कोरोना के टाइम पर मरे हैं या जो लोग कोरोना से मुतासिर हुए, उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पंखुड़ी पाठक जी देखिए कि मुल्क ने बहुत बड़ा काम किया है, 100 करोड़ वैक्सीनेशन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारे मुल्क वासियों के लिए बड़ा काम है और ये बड़ा ऐतिहासिक पल है कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है। लेकिन ये वैक्सीनेशन जो आज हो रहा है, जब लाखों लोगों की जान जा चुकी है, जब लाखों बच्चे अनाथ हो चुके हैं, किसी ने अपने परिवार का कोई व्यक्ति खोया है, किसी ने अपने माँ बाप को खोया है, किसी ने अपने भाई बहन को खोया है, ये बहुत पहले भी काम किया जा सकता था। जब पहली वेव में हम देख चुके थे कि किस तरह की तबाही मची थी और ये अंदेशा भी था कि सेकंड वेव आने वाली है। हमारे पास वैक्सीन भी थी जो कि दूसरे मुल्कों में भेज दी गई। ये उस समय होना चाहिए था। जो हमारे देशवासियों की जान गई, वो जान नहीं जानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीकाकरण है वो एक प्रक्रिया होनी चाहिए। एक निश्चित संख्या में वैक्सीन हर दिन लगनी चाहिए। टीकाकरण किसी तरह का इवेंट नहीं हो सकता। उसको हम पीआर इवेंट बना के उसका जश्न मनाए। आपको याद होगा कि इसी तरह का इवेंट मैनेजमेंट कोविड की शुरुआत में भी किया गया था, जब ताली थाली बजवा के ये कहा गया था कि इससे कोरोना भाग जाएगा और लोगों को गुमराह करने का काम किया गया था, जिसके बाद के कोविड के केस और बढ़ गए। तो सरकार को ये समझना होगा कि ऐसे गंभीर मुद्दों पे इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए कि आप उसका इवेंट बनाएं, उसका प्रचार करें, उसके इवेंट मैनेजमेंट में ही लाखों करोड़ों रुपए बहा दें। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। एक स्पीड पे वैक्सीनेशन ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने लगा दी वैक्सीन, बाकी दिन लोग खड़े हैं सरकारी सेंटरों पे खड़े रहते हैं, उल्टा लौट जाना पड़ता है, वैक्सीन मिलती नहीं है। और जिस समय आपको ध्यान होगा कि जब हमने वैक्सीनेशन शुरू किया था देश के, दुनिया के कई देशों में, तब बच्चों तक को वैक्सीन लग रही थी जब हमने बड़ों की वैक्सीन शुरू करी थी। सच्चाई ये है कि आज भी 20% ही हमारी जो जनसंख्या है उसको दोनों डोज लगी है। 80% लोगों को अभी भी दोनों डोज नहीं लगी है।
और 74 लाख यानी अभी भी करोड़ लोग ऐसे बड़ा हैं टारगेट जिनको हमारे सामने है। 103 करोड़ बिल्कुल वैक्सीन लगनी है। जी। हाँ जी। ठीक है, मैं तो निगाह ये अब्बास बहुत बड़ी आपके पास चुनौती में आऊंगा, है, लेकिन इसको अपोजिशन से जो गंभीरता से लेना मेरे पास चाहिए। पैनलिस्ट हैं उन्हें मैं पहले उनका रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद निगाह अब्बास जी आपके पास फाइनल में आऊंगा। मैं आतिर हुसैन जी आपके पास आना चाहूंगा। आतिर हुसैन जी, क्या आपको भी जिस तरह से 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा हुआ और उसके बाद पीएम ने नेशन से खिताब किया, क्या आम आदमी पार्टी को भी इसमें सियासत नजर आती है? देखिए, इसमें सियासत की बात नहीं है। मैं तो इतना कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गई। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करी जाती, जो कि फरवरी में हमारे राघव चड्ढा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था कि करीब 64 मिलियन वैक्सीनेशन 84 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करी जा रही हैं। अगर हमारी जो आज हम कह रहे हैं वो बात सरकार 6 महीने पहले सुन लेती तो शायद कुछ जानें बचाई जा सकती थी। हमारा इतना ही कहना है। हमारा कहना ये है कि सरकार की ना अप्रोच में फर्क है। सरकार की अप्रोच में ऐसे फर्क है, इसको हमें समझने के लिए शुरू से शुरू करना पड़ेगा। आपकी इजाजत से मैं शुरू से शुरू करता हूँ। देखिए, जब कोरोना वायरस का जो प्रकोप शुरू हुआ था, जब दुनिया के अंदर हमने देखा कि नोवल कोरोना वायरस सिचुएशन रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इशू करी, उसने जनवरी में बता दिया था 2020 में कि ये एक एपिडेमिक है और दुनिया में फैल रहा है। उस टाइम चाइना ने 10 दिन के अंदर अंदर 1000 पेशेंट की कैपेसिटी का हॉस्पिटल तैयार कर लिया था जनवरी में। तब हमें समझना था कि ये सच में एक बहुत बड़ी महामारी है जो हिंदुस्तान में आ सकती है, लेकिन शायद उस टाइम सरकार ने संजीदगी से इसको नहीं लिया। उस टाइम सरकार क्या कर रही थी? उस टाइम सरकार कर रही थी नमस्ते ट्रम्प करके एक प्रोग्राम था। ट्रम्प साहब इंडिया में आए, उस टाइम जब इंडिया में थे उस टाइम करीब 80,000 केसेस दुनिया में आ चुके थे। ये तो चलिए एक अलग प्रोग्राम है, हम इस पे टिप्पणी नहीं कर रहे। देखिए, जब जनवरी में जब ये सारी की सारी एपिडेमिक शुरू हो गई तो भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करी। डायरेक्टर जनरल ऑफ जो फॉरेन ट्रेड है, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करी। नोटिफिकेशन का नंबर था 44 2015-2020 करके नोटिफिकेशन थी। मैं आपको दिखा दूं, 31 जनवरी में ये नोटिफिकेशन जारी करी। इसमें कहा गया कि मास्क वगैरह सब प्रोहिबिट कर दिए जाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं होगा। चलिए सर, बहुत अच्छी कदम था, लोगों ने इसका स्वागत किया। उसके बाद एक नोटिफिकेशन 8 दिन के बाद जारी होती है 8 फरवरी को। इसका नोटिफिकेशन नंबर है 47, ठीक है, 2015-2020। इसमें कहा जाता है कि जो 31 तारीख को जनवरी को जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी उसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस दिए जा रहे हैं। एक्सेप्शंस में क्या है? सर्जिकल मास्क और डिस्पोजल मास्क और 3 प्लाई मास्क और जो है सारे। बिल्कुल, यानी आपके आतिर जी, आपके कहने का मतलब ये कि शुरुआत में बहुत सी गलतियां सरकार से हुई और अगर उसी वक्त प्रिकॉशन ले लिया जाता, उसी वक्त अगर सख्ती की जाती तो शायद नौबत यहां तक नहीं आती। इसके बाद 15 से 20 दिन के बाद एक नोटिफिकेशन और जारी करके सब कुछ बंद कर दिया गया। आप मुझे बताइए 10 से 15 दिन के लिए क्यों खोला गया था? कितनी परेशानी हुई थी? नहीं, ठीक है आतिर जी, इस पर हम बात करेंगे। मैं बहुत मुख्तसर में आनंद दुबे जी, मैं आपको भी जोड़ लेता हूं। आनंद दुबे जी, शिवसेना को भी सरकार की जो एक बड़ी उपलब्धि है 100 करोड़ वैक्सीनेशन मुल्क में मुकम्मल हुआ, लेकिन शिवसेना को इसमें भी सियासत नजर आ रही सरकार की। नहीं, मैं आपसे पहले अदब से कहता हूं कि देखिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए 100 करोड़ का वैक्सीनेशन एक बहुत ही अच्छी खबर है, बधाई है और ये होना भी चाहिए। लेकिन यह एक सामूहिक जीत है। इसमें लाखों कर्मचारी, लाखों डॉक्टर, वैक्सीनेशन बनाने वाले बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे कर्मचारी, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता इसका श्रेय न लें, क्योंकि यह सामूहिक जीत है। यह तो पूरे पीएम ने तो अपनी स्पीच में पीएम ने तो अपनी स्पीच में सबको इसमें लेकर चला। उन्होंने कहा कि ये सबकी जीत है। पीएम जब अपनी स्पीच में ये कहते हैं तो उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको नहीं मानते हैं। पीएम तो बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो माने तब तो। देखिए, दो चीजें, वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन होना भी चाहिए। यह वैक्सीनेशन 100 करोड़ से ज्यादा भी हो गया होता अगर शुरुआत में हमारे वैक्सीनेशन विदेशों में नहीं गए होते, हमारे वैक्सीनेशन की जो मैनेजमेंट की प्रक्रिया है अगर उसमें ढिलाई नहीं हुई होती। हमारा राज्य महाराष्ट्र, आप देखिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख वैक्सीनेशन रोज करने का हिम्मत रखता है हमारा राज्य। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट, यहां तक कि भारत सरकार की
नीति आयोग, सबने हमारी तारीफ की है कि आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने मैनेजमेंट को निभाया है। उसी का नतीजा है कि इस 100 करोड़ में हम अकेले ही 9.5 करोड़ के लगभग करीब अब पहुंचने वाले हैं। तो ये देखिए, ये एक सामूहिक जीत है। कोई दल, कोई नेता इसका श्रेय न ले और न तो इसमें कोई राजनीति करे। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी इसको जैसे चल रहा है चलने दीजिए, इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। ठीक है, ठीक है, हमारे मैं देश की जनता की जान, ठीक है, मैं सबका जवाब ले लेता हूं। निगाहत अब्बास जी बहुत आराम से उन्होंने सबको सुना है, अब आप लोग भी उन्हें सुनिएगा। वो सबका जवाब दे रही हैं। पंखुड़ी पाठक जी से लेकर आतिर हुसैन जी और आनंद दुबे जी ने जो सवाल उठाया, निगाहत अब्बास जी, और अपोजिशन बार बार यही कह रहा है कि ठीक है, एक बहुत बड़ा काम मुल्क ने किया है, लेकिन इस पर अब बीजेपी सियासत क्यों कर रही है? अपोजिशन को इसमें सियासत नजर आ रही है। मैं थोड़ी देर से जुड़ी तो सभी की बात तो मैं नहीं सुन पाई, पर जो मेरे मित्र अभी बोल रहे थे सज्जन की मैंने आखिरी 2 पंक्तियां जरूर सुनी जब इन्होंने इस बात को कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, ये सारा जो क्रेडिट है वो अकेले ना ले लें। इन्होंने अपनी ही बात में कहीं ना कहीं बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। एक तरफ इन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी सारा क्रेडिट खुद ले रही है, दूसरी बात इन्होंने ये कही कि नीति आयोग और केंद्र सरकार ने खुद सराहना करी है और तारीफ करी है महाराष्ट्र सरकार की, उद्धव सरकार की, कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने कॉन्ट्रडिक्शन कर दी है। दूसरा, देखिए, इतना बड़ा दिवस, एक तरह से दीपावली जैसा बड़ा दिवस था कल, जब 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे हो गए इतने बड़े देश में, माशाल्लाह, जहां पर तादाद 140 करोड़ है, पूरे विश्व में हमने अपना नाम रोशन करा। पर फिर भी देश की अपनी इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके 2 दिग्गज बड़े नेता, ना ही राहुल गांधी ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा, दोनों में से किसी ने भी एक ट्वीट तक नहीं करा। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितना जहर आपके जहन में और आपके दिल में घुला हुआ है सरकार के खिलाफ, और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ होते होते वो हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ होगी। क्योंकि सही कहा गया है, ये जीत सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। दुबे जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, बात पूरी हो जाए उसके बाद आ रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान की जीत है, ये सारे वैज्ञानिकों की जीत है, ये सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, छोटे से छोटा पंखुड़ी जी अब जवाब दीजिए। पंखुड़ी अब जवाब दे सकती हैं जी। उसकी जीत है। आपको उस जीत की मुबारकबाद देने में क्यों मिर्ची लग रही थी? और अगर लग रही थी तो कहीं ना कहीं आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। ठीक है, निगाहत अब्बास जी, पंखुड़ी जवाब दे रही हैं। ठीक है, पंखुड़ी जी अब जवाब दीजिए आप जी। ठीक है, मैं पंखुड़ी जी, आपका ऑडियो हम तक नहीं आ रहा है। आनंद दुबे जी, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं पंखुड़ी दोबारा से आ रहा हूं आपके पास, आपका ऑडियो नहीं आ रहा हम तक जी। कोई राजनीति न करे, ये हमारी बहन खुद कह रही हैं, ये सामूहिक जीत है। तो इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है। दूसरी बात, वैक्सीनेशन करना और वैक्सीनेशन लेना, ये हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में हम सभी नागरिकों का अधिकार है। किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना नाम की कोई बीमारी आएगी और उसके बाद वैक्सीनेशन होगा और उस वैक्सीनेशन के श्रेय लेने की भी होड़ मचेगी। ऐसा किसी ने कल्पना नहीं की थी। यह एक पैंडेमिक है, ये एक महामारी है जो 100 साल 50 साल जाहिर सी बात है कि दुनिया में आती है। पूरा मुल्क कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है और ऐसे में ये किसी एक की जीत या किसी एक की हार नहीं है, इसमें सबको मिलकर लड़ना होगा। पंखुड़ी पाठक जी, पंखुड़ी जी, मैं दोबारा से आऊंगा जी। पंखुड़ी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, कंटिन्यू कीजिए, आ रही है आवाज। देखिए, जो जीत की बात हो रही है, सच्चाई ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक इवेंट हो सकता है जिसको वो अपनी जीत की तरह लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि 20% ही आबादी को, वो भी एडल्ट आबादी को, इस समय वैक्सीन लगी है। बाकी 80% को 2 डोज नहीं लगे हैं। और इसमें हम बच्चों की बात नहीं कर रहे, बच्चों को तो भूल जाइए। 2 सितंबर की डेट थी कि बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी, वो अभी तक नहीं आई है। 3rd वेव में ये बताया गया था कि अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा वो बच्चों को होगा, लेकिन बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन यहाँ पे शुरू नहीं करी गई है, जबकि बाकी मुल्कों में
कई महीने हो गए हैं कि बच्चों को वैक्सीन लग के खत्म हो चुकी है। आज जब सिर्फ 20% को वैक्सीन लगी है, ये किस तरह की जीत है? हमारे लिए ये जीत तब होगी, देश के लिए ये जीत तब होगी जब 100% जनता को वैक्सीन लग जाएगी, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको बूस्टर डोज लग जाएगी, जब हमारे बच्चों को, जिनको सबसे ज्यादा खतरा है थर्ड वेव से, जब उनको वैक्सीन लग जाएगी। आप ये बात जानते हैं कि स्कूलों ने जब ये कह दिया, जब सरकार के ऑर्डर आ गए कि स्कूल खोल दीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश में सरकारी ऑर्डर आ गया कि स्कूल खोल दीजिए, माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा और स्कूलों को वापस से ऑनलाइन क्लास शुरू करनी पड़ी, क्योंकि इतना डर लोगों के मन में है कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है, बच्चे छोड़िए बड़ों को वैक्सीन नहीं लगी है, बच्चों को स्कूल कैसे भेज दे। कितने लोगों का जीवन खराब हो चुका है, कितने लोगों का व्यवसाय खराब हो चुका है, और जो जाने गई है, जो 50-60 लाख लोग मारे गए हैं, जिनकी लाशें गंगा में बही हैं, जो आज भी कहीं दबे पड़े हैं, जिनको अंतिम संस्कार। निगाहत अब्बास जवाब दे रही हैं, पंखुड़ी जी, निगाहत अब्बास जवाब दे रही हूँ। मुझे माफ कीजिएगा, बड़े दुख के साथ मैं बोल रही हूँ, जब कांग्रेस के प्रवक्ता पढ़ाई करके नहीं आते। ये तो मोहतरमा पंखुड़ी जी, किसी ने कहा ही नहीं कि सभी को 100 करोड़ लोगों को डबल वैक्सीन हो गई है। ये बात बाकायदा बताई गई है कि एक वैक्सीन, सिंगल वैक्सीन भी अगर किसी को लगी है तो उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट करके काउंटिंग करा गया। मैडम, सिंगल वैक्सीन का तो फायदा ही नहीं होता, उससे तो बीमारी नहीं रुकती है। मैम आपके नहीं, आप एक, अगर आप बहुत पढ़ी लिखी हैं तो जनता को भ्रमित मत करिए। जनता को ये भी बताइए कि एक वैक्सीन के बाद भी खतरा बना रहता है। एक वैक्सीन से खतरा टलता नहीं है, एक वैक्सीन के बाद खतरा रहता है। जब तक 2 वैक्सीन नहीं लगती है तब तक उस वैक्सीन का फायदा नहीं है कोई। मैं चिल्लम चिल्ली नहीं, आप करिए, आप भ्रमित कर लीजिए लोगों को। ये आप जनता पे कोई उपकार नहीं कर रहे हैं उन्हें भ्रमित करके। रखिए ना, तमीज घर छोड़कर आई है, थोड़ी सभ्यता रखिए ना, मेरे बीच में मत बोलिए। मैं आपके वो तो आपकी भाषा से पता लग रहा है कि तमीज कौन घर छोड़ के आया है। ठीक है, देखिए पर्सनल उस पर मत जाइए। ठीक है, एक एक करके देखिए, बहुत अहम इशू है। पूरा मुल्क कोरोना से आज परेशान है और हम सब मिलकर ही कोरोना से लड़ेंगे, तभी कोरोना को हम शिकस्त दे सकते हैं। एक एक करके बात कर लीजिए। ठीक है, अगर वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है तो जश्न किस बात का है? यही तो राजनीति है इनकी कि बिना पूरी। मैं दुबे जी आ रहा हूँ, दुबे जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग एक एक करके बात कर लीजिए। ठीक है, निगाहत अब्बास जल्दी से आप बात पूरी कर लीजिए। पंखुड़ी जी मैं आ रहा हूं दोबारा से। जी दुबे जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं सर जी। थोड़ा फैक्ट मोहतरमा को क्लियर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली डबल डोज के बाद, बूस्टर डोज के बाद भी कोई 100% सेफ नहीं है, बट आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि एंटीबॉडीज बन जाते हैं फर्स्ट डोज के बाद, विच इज वाई 3 महीने के बाद अब हम सेकंड डोज ले सकते हैं। ये खुद डॉक्टर्स ने कहा, मैम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा, ये आपको समझना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, ये वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने कहा कि फर्स्ट वैक्सीन के बाद यू आर एटलीस्ट 75% सेफ। सो प्लीज क्लियर योर फैक्ट्स, अपने फैक्ट्स पढ़कर आइए। दूसरी बात, आप, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, आप ये बार बार क्यों दोहरा रहे हैं कि ये जीत मनाने की बात नहीं है, जीत मनाने की बात नहीं, कि आपको सुकून नहीं है, कि आपको खुशी नहीं मिल रही कि 100 करोड़ लोग आज ऐसे हैं हमारे देश में जो वैक्सीनेटेड हैं, जिनको कोरोना दुख नहीं हो रहा कि 50 लाख लोग आपकी गलती की वजह से मारे गए? आपको दुख नहीं होता है? आपको दुख नहीं होता कि आपकी आपराधिक लापरवाही की वजह से 50 से 60 लाख लोग मारे जा चुके हैं? की बात कर रही थी, पंजाब में जाकर देखिए, स्कूल खुले और दोबारा बंद कर दिएगा। आप जाकर पंजाब का हाल सुधारिए, पहले अपनी स्टेट गवर्नमेंट तो संभाल लीजिए मैम। चलिए ठीक है, देखिए मैंने दोनों लोगों को टाइम दे दिया। ठीक है, निगाहत जी बात हो गई, पंखुड़ी दोनों लोगों की बात हो गई। मैं दुबे जी आपके पास आऊंगा, लेकिन आतिर जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं आतिर हुसैन जी आपके पास आना चाहूंगा। आतिर हुसैन जी, बात कोरोना की होती है, बात वैक्सीनेशन की होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी को लगता है कि वजीर आजम साहब ने महंगाई पर क्यों कुछ नहीं बोला, वजीर आजम साहब बेरोजगारी पर क्यों खामोश रहे जब वो नेशन को एड्रेस कर रहे हैं? देखिए, या तो ये मान लें कि बेरोजगारी देश में मुद्दा नहीं है, या ये मान लें कि जो है पेट्रोल डीजल के प्राइस देश में मुद्दा नहीं है, या ये मान लें कि जो 24 फरवरी को पीआईबी की एक, आप भी देखिएगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे एक प्रेस रिलीज है जिसमें जो है प्रधानमंत्री जी का बयान है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। वहाँ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात हुई, वहाँ बात हुई 100 असेट्स की, जिसमें ऑयल, गैस, पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर सेक्टर की नरेंद्र मोदी जी ने बात की। ये रिटर्न में है, पीआईबी पे देख लीजिएगा। बयान कह रही थी, पढ़ के नहीं आई कांग्रेस की प्रवक्ता, वो जाके जरा इसको पढ़िएगा। और उसके बाद उसमें जिक्र है कि इनको मोनेटाइज करके इन्वेस्टमेंट आएगा 2.5 ट्रिलियन रुपीस का। तो ये क्या बात हो रही है?
ये देश के एसेट्स बेचने की बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ना हेडलाइंस मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा शोशा छोड़ देती है जिस पे आप और हम डिस्कशन करने लगते हैं। थोड़े टाइम पहले हमने सुना कोल की शॉर्टेज हो रही है, उस देश में कोल की शॉर्टेज हो रही है जो दुनिया का 2 नंबर 2 जो आता है कोल प्रोडक्शन में, वहाँ कोल की शॉर्टेज हो रही है। फिर बयान आया कि साहब कोल की शॉर्टेज नहीं है। आप और हम सिर्फ ये बहस करते रहेंगे कि कोयला कम है या कोयला ज्यादा है। एयर इंडिया बिक गया, उस पर कोई बहस नहीं हो रही। क्या क्या बिक रहा है उस पर कोई बहस नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी की आप तो बिल्कुल बात ही मत करिए। आप ये बताइए उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर दिया गया था, आज वो सिलेंडर भरे जा रहे हैं या नहीं भरे जा रहे हैं, उस पे बात चलिए ठीक है, मेरे पास टाइम कम है। आनंद दुबे जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत शॉर्ट में कहिए, उसके बाद मैं निगात अब्बास जी आपके पास आ रहा हूं। जी मैं केंद्र सरकार को एक बात के लिए बधाई दूंगा कि जब कोरोना भारत में आया और अपने चरम पर था तो जनता के साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी निराशा हुई कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी अच्छे से नहीं निभा पाए काम। इसके लिए उन्होंने बदल दिया उनको और नए स्वास्थ्य मंत्री को लाए। इससे यह सिद्ध होता है कि इस कोरोना काल में यशस्वी प्रधानमंत्री जी की टीम ने कितनी बखूबी भारत में काम किया है। उसके लिए मैं केंद्र सरकार को जरूर बधाई दूंगा, लेकिन टीकाकरण के उत्सव मनाने के लिए उनको बधाई नहीं दे सकता क्योंकि यह मौलिक अधिकार है भारतीय नागरिकों का। ठीक है, निगात अब्बास जी, आम आदमी पार्टी का जो सवाल है वो कि आखिर सब कुछ पीएम मोदी ने अपने एड्रेस में कहा कि मुल्क में सब कुछ ठीक है, ऑप्टिमिज्म की वो बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से यहां पर शिवसेना ने कहा कि गलतियां हुई और इसी वजह से जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्हें हटाया गया, आखिर इन सब चीजों का जवाब कौन देगा? देखिए इस बात को करना कि हेल्थ मिनिस्टर को इसलिए हटाया गया क्योंकि सही नहीं चल रहा था सब कुछ, क्योंकि गलतियां करी थी, कि किस तरह की बातचीत हो रही है। सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी में निरंतर और शुरू से ही मंत्रिमंडल में रिशफलिंग होती आई है और ये जरूरत है, ये एक समय की जरूरत होती है, उसको करना है। मुझे नहीं लगता कि उसको जस्टिफिकेशन की जरूरत है। काम किस प्रकार हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में हुआ है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये सभी ने देखा है। और जिस चलिए ठीक है, नहीं सवाल जो आम आदमी पार्टी की तरफ से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर है, इसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए प्राइवेटाइजेशन पे देखिए 24 फरवरी की प्रेस रिलीज जो है पीआईबी पे जिसमें प्राइवेटाइजेशन की बात करी गई उस पे बोलते हैं, बस उस पे बोलते हैं, बस ये बता दें क्या क्या बिकने वाला है, कोल के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या क्या बिकने वाला है ये वो बता दें। मुख्यमंत्री एक हफ्ते से एक हफ्ते से बोले जा रहे हैं कि नहीं है, बस ये बता दें पीआईबी की भाई साहब 24 फरवरी की जो नोटिफिकेशन है। ठीक है आतिफ जी सुन लीजिए, जवाब दे रही हैं। ठीक है आतिफ जी सुन लीजिए, निगात जी जवाब दे रही हैं। ठीक है जी। देखिए इन्होंने कोल की बात करी और इन्होंने एक ये महत्वपूर्ण बात करी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लाइमलाइट में आने की और अपने आप को चमकाने का मौका नहीं छोड़ती। ऐसा तो मुझे लगता है कि आप उल्टा बोल गए। आप नहीं चलिए ठीक है, देखिए जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा मौका है मुल्क के लिए, 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा हुआ है, लेकिन आगे का जो टारगेट है क्या सरकार उसे पूरा कर पाएगी? अब सरकार को इस पर भी सोचना होगा। बच्चों के लिए मुल्क में वैक्सीनेशन कब दस्तयाब होगा, इस पर भी सरकार को सोचना होगा। और वैक्सीनेशन से आगे बढ़कर महंगाई, गरीब, पिछड़े और दलितों के बारे में भी इसी सरकार को ही सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया निगात अब्बास जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, आनंद दुबे जी, पंखुड़ी पाठक जी और आतिफ हुसैन साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।